अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सीमन हाशमी और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम और मेरी तरफ से आपको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मुकीम हैं उन्होंने मनाया और लाहौर और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सारा दिन ही हमने देखा कि कैसे महाफिल का एहतमाम किया गया, दुरूद सलाम से फ़ज़ाएँ गूंजती रहीं और जो लोग इन महाफिल में या अपने अपने इन जलूसों में मौजूद नहीं थे, अपने अपने घरों में बैठे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते रहे। और हमारी उनसे उनसियत, मोहब्बत, अकीदत इस चीज़ का सबूत है कि हम कितने अच्छे मुसलमान हैं। हमारे ईमान का हिस्सा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ पैरवी करना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे अकीदत रखना और अल्लाह ताला से मुसलसल ये दुआ करते रहना कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहदीस के मुताबिक ढाले। यही वो पैगाम है जो आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर हम बात करेंगे, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के इस पूरे ड्यूरेशन और प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ नया सीख सकें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाल सकें कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी के मुताबिक ढालने की कोशिश कर सकते हैं। और यकीन जानिए कि आप सिर्फ ये नियत कर लीजिए ना कि ये कोशिश करनी है, चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती अवैस सईद साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। सलाम। जश्न ईद मिलादुन्नबी आपको बहुत बहुत मुबारक। ये हमारी तीसरी ईद होती है जिसमें आक़ाए दो जहां का हम मिलाद भी मनाते हैं और उनसे सीखने और उनकी तालीमात और उनकी ज़िंदगी के मुताबिक चलने के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं। आज के दिन की मुनासबत से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल का महीना ऐसा मुबारक महीना है कि इसके नाम के अंदर ही बहार का माना है, क्योंकि अरबी ज़ुबान में रबी कहते हैं बहार, तो रबीउल अव्वल यानी कि पहली बहार, यानी कि ये वो मुबारक महीना है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में आप तशरीफ़ लाए, आप इस दुनिया में आए। और हकीकत तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुनिया सारी सजाई गई है ना। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ईमान है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल कौनैन व सकलैन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार, सारी मखलूक़ात के सरदार हैं। अगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ आपका आना मतलूब ना होता, मकसद ना होता, तो शायद ये कायनात इस रंग व बू में ना होती। कायनात की सारी खूबसूरती, कायनात के सारे रंग बू, ये सब मेरे हुज़ूर का सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि सारे जहानों के मखलूक़ात, सारे जहानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस पर उलमा ने, मुफस्सिरीन ने दीनी किताबों में एक नुक्ता लिखा है कि पहले ज़माने के जो नबी आते थे वो एक ख़ास स्पेसिफ़िक एरिया में आते थे, स्पेसिफ़िक एक कबीले में आते थे और उनका एक स्पेसिफ़िक ड्यूरेशन होता था। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में अपना नबी रसूल बनाकर भेजा, तो अल्लाह ताला ने किसी ख़ास कौम के लिए बनाकर नहीं भेजा कि सिर्फ वो अरब के नबी हों, सिर्फ वो मक्का के नबी हों, सिर्फ वो मदीना के नबी हों, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि मैंने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जो जहान गुजर गए, जो जहान उनकी उम्मत, सब के लिए रहमत बनाकर, हमारा ईमान है, सुभान अल्लाह, हमारा ईमान है। इसलिए जो कुछ है हमारा ईमान है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहमत का सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद की ये सारी बरक़ात है। आज भी जो ज़माना गुज़रा, जो ज़माना आएगा, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल और सदक़े हैं। इसलिए हमारा ईमान सबसे पहले हमें इस चीज़ की तरफ दावत देता है कि एक मुसलमान, उसका ईमान उस वक्त तक कामिल हो नहीं सकता। रबीउल अव्वल का महीना हर साल हमें ये रियलाइज़ कराता है जब तक हमारे दिल में हर चीज़ से ज़्यादा हुजूर की मोहब्बत ना हो। ये कुरान मजीद का फैसला है कि ए ईमान वालों, अगर तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारा माल, तुम्हारी रिहाइश, ये कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है, अगर तुम्हें ये चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत है तो फिर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही,
حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل میں کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے بعد الا نفسی، کہ مجھے اپنی جان کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سوچا، چند ایسے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، تو لکھنے والوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی جوش بڑھا اپنے ایمان کے بارے میں۔ انہوں نے اپنے دل سے پوچھا کہ اے دل، اب بتا تیرے ایمان کا کیا عالم؟ تو دل نے کہا کہ اے عمر، حضور سے عرض کرو کہ اس دل کا جواب یہ ہے کہ اس وقت کائنات کے رنگ و بو میں سب سے زیادہ اس دل میں اگر کسی کی محبت ہے تو اے عمر تیری جان سے بھی زیادہ اس میں محبت حضور کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الآن، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ابھی جو آپ قرآن پاک کا ذکر کر رہے تھے، تو بہت بار قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت کرو، اس کے بالکل ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ہر رشتے، ہر چیز کو سائڈ پر رکھ کر سب سے افضل محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں، تو اس کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضور کا تذکرہ دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا، آپ نے جو بات کی اسی کو آگے بڑھاتا ہوں، اتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، ایسے ہمارا ایمان ہمیں بتاتا ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ حضور کی محبت عبادت ہے، حضور کی شان بیان کرنا عبادت ہے، حضور کی شان کو سننا عبادت ہے، بالکل صحیح، یہ عبادت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ جی۔ اور یہی وہ سیکھ ہے جو ہم نے خود بھی سیکھنی ہے، ساری زندگی اپنے آنے والی نسلوں کو بھی منتقل کرنی ہے، اور آپ یقین جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے جو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری نسلوں کے دلوں میں جب ہم منتقل کریں گے تو ہمارے لیے عافیت اور بچت کا جو ہے وہ سامان اکٹھا کرتی رہے گی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جشن عید میلاد النبی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور جب جشن کا ذکر کرتے ہیں تو چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ جشن یہ ہے کہ آج آپ سارا دن صرف درود و سلام پڑھتے رہیے تو آپ کا وہ جشن مکمل ہو جائے گا۔ اور آپ یقین جانیے کہ دل کو جتنا سکون اور تسکین ملتی ہے صرف درود و سلام پڑھتے رہنے سے، وہ کہیں نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گی آج کے دن کی مناسبت سے، صبح سے مجھے خود بخود مفتی صاحب میرے ذہن میں بھی پھر رہی ہے کہ میں ابھی جب لاسٹ ایئر مدینہ شریف گئی اور مسجد نبوی گئی، آپ یقین جانیے کہ ایک ایسی ہوا ہے وہاں پر، میرا 3-4 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا کہ مدینہ شریف میں خاص طور پر وہاں کی فضائیں، مسجد نبوی کے آس پاس جو وہاں کی ہوائیں ہیں، آپ سانس لیتے ہو آپ کے منہ سے خود بخود درود شریف نکلتا ہے۔ ان 5 دن کے سٹیز میں مجھے نہیں یاد کہ کہیں پر بھی ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خود بخود آپ کی زبان درود شریف پڑھ رہی ہے۔ اور میں جتنی دفعہ وہاں گئی ہوں میں نے یہی ایکسپیرینس کیا کہ وہ فضائیں، وہ ہوائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن کے ہر سیکنڈ میں درود و سلام بھیجیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، کتنی افضل چیز ہے، یہ میں چاہتی ہوں اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ درود شریف بہت بڑی عبادت ہے۔ درود شریف پڑھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ دیکھیں ہماری نماز ہمارے جو اسلام کے ارکان میں سے ہے، سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، اس کے اندر بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس کو درود ابراہیم کہتے ہیں۔ جی مختلف ہے، آپ جس طرح بھی پڑھیں درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی الفاظ کے ساتھ پڑھیں، کسی بھی انداز کے ساتھ پڑھیں، یہ عبادت سے خالی ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ جی بے شک بے شک،
जैसे हम रोज़ा रसूल पर जाकर पढ़ते हैं अस्सलामु वस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम पढ़ते हैं, सलात पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, जिस तरह दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुख्तसर लेकिन कामिल दुरूद शरीफ, मुख्तसर दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम, जिस तरह भी आप पढ़ते हैं, जिस अंदाज, ये सब दुरूद शरीफ, ये सब सलात भी हैं, सलाम भी हैं, क्योंकि सलात का मतलब ये होता है जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली, जब हम कहते हैं वसल्लिम, ये सलाम हो जाता है। तो सलात और सलाम का लफ्ज़ जिस अंदाज में भी आए तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुरूद शरीफ होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के 10 नेकियां लिखते हैं, 10 दर्जात बुलंद करते हैं, उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने। और अजीब एक खूबसूरत इसके बारे में बात लिखी है उलमा ने दुरूद शरीफ के बारे में, फरमाया कि दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो कभी रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह, और ये अर्शों तक जाती है डायरेक्ट। आप जो भी पढ़ें, जहां भी पढ़ें, जब भी पढ़ें, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको कबूल ही फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह के महबूब पैगंबर, हम सब के आका व मौला हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी के साथ। बिल्कुल। ये ऐसी इबादत है, इतनी प्यारी इबादत है। इसीलिए कहा जाता है मुफ्ती साहब के दुआ जब भी जी। मांग रहे हो, दरूद बेशक। सलाम, दुरूद शरीफ को खास तौर पर बिल्कुल, उसका अव्वल हिस्सा बना लीजिए, तो वो एक गारंटी सील पैक जी, होता है कि आपकी जी। वो दुआ जो है अल्लाह ताला तक डायरेक्टली पहुंच जाए। बेशक बेशक। इतनी ताकत है दरूद लेकिन शरीफ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला पढ़ रहे हैं। कुरान मजीद की आयत है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सलात भेजते हैं, रहमत भेजते हैं अपने नबी पर। सुभान या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, लिहाजा ए ईमान वालो तुम भी अल्लाह के नबी पर सलात और सलाम भेजा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही वो चीज़ें हैं जो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता, आप यकीन करें कि ये दरूद शरीफ ही है जो आपको बहुत दफ़ा राह रास्त पर भी ले आता है। ये दरूद शरीफ ही है जो बहुत सी बलाएं आपकी ज़िंदगी की टाल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही है जो आपको ऐसे ऐसे मुश्किल हालात से बाहर निकाल देगी कि आप रियलाइज़ भी नहीं कर सकेंगे कि क्या हुआ है। एंड आई थिंक ये तो ज़िंदगी का करीना होना चाहिए कि आपकी दिन का आगाज़, आपके दिन का इख्तिताम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेज कर। और कोई इतनी मुश्किल इबादत नहीं है। दीन इस्लाम एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही सादा, बहुत ही क्लियर किस्म का इस दीन है जिस पर अगर आप चलना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी हर चीज़ बदलना शुरू हो जाएगी। वो जो सुकून हम ढूंढते हैं दुनिया में, वो सुकून जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और दरूद व सलाम से ही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मैं मुफ्ती साहब आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी कि कैसे हम उनकी सीरत पर, उनकी हदीस पर, उनकी सुन्नत पर अमल करके अल्लाह ताला के भी करीब हो सकते हैं। और इस फ़ानी दुनिया से, अपनी ज़िंदगी से जब हम निकल जाएंगे, इस फ़ानी दुनिया से निकल जाएंगे, तो हमारी आखिरत जो है वो खूबसूरत हो जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जहां दुनिया भर में आज मिलाद मनाए जा रहे हैं, वहीं पर हम भी अपनी एक छोटी सी काविश कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के साथ साथ उनका जिक्र करें, क्योंकि उनका जिक्र भी एक इबादत से कम नहीं है, उनका नाम लेना भी किसी इबादत से कम नहीं है। और उनकी ज़िंदगी, सुन्नत, अहादीस के ऊपर बात करना हम गुलामों के लिए ये भी एक बड़े जिसे कहते हैं ना रुतबे की बात है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपने इल्म के मुताबिक अपनी पढ़ाई, अपनी तमाम जो आपके पास इल्म मौजूद है उससे आप हमें भी मुस्तफ़ीद कीजिए कि किस तरह से हम सीरत नबवी को समझते हुए अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं, ख़ास तौर पर आजकल के जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि दीन और दुनिया को साथ लेके चलने का भी दीन इस्लाम ही कहता है। बेशक। और आप जब तक दीन दुनिया में नहीं लाएंगे और दुनिया दीन में के मुताबिक नहीं ढालेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान है। देखें, हम सब सीख रहे हैं। मैं दीन के एक तालिब इल्म, एक अदना से तालिब इल्म की हैसियत से जो कुरान और हदीस का मुताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है, मुबारक ज़िंदगी है, और आपकी जो इरशाद हैं, आपके जो फरामीन हैं, जो तालीमात हैं जी, अगर उसका एक ख़ुलासा अर्ज़ करूँ तो वो ये है कि ज़िंदगी गुजारने का कोई भी तरीक़ा, चाहे वो
बचपन हो, जवानी हो, लड़कपन हो, बुढ़ापा हो, इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, मुआशरती ज़िंदगी हो, घर के अंदर की हो, घर के बाहर की हो, मेहनत की ज़िंदगी हो, कमाई की ज़िंदगी हो, मजदूरी की ज़िंदगी हो, कोई भी अमल आखिरी सांस तक करने के उसके मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, लेकिन उनमें वो तरीक़ा जो हुजूर पुरनूर, हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमें बता दिया, उससे बेहतर कोई तरीक़ा नहीं हो सकता। ये खुलासा है हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का। मैंने जैसे अर्ज़ किया, सोने से मुताल्लिक, जागने से मुताल्लिक, खाने से मुताल्लिक, मामलात से मुताल्लिक, मुआशरत से मुताल्लिक, अखलाक से मुताल्लिक, हमने गुफ्तगू कैसे करनी है, किसी के साथ उठना कैसे, बैठना कैसे, हुकूक लोगों के क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, माँ बाप के क्या हुकूक है, बहन भाइयों के साथ कैसा रहना है, बीवी बच्चों के साथ कैसा रहना है जी, सब मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते हैं। इंसान बेहतर से बेहतर भी सोच सकता है, लेकिन जो तरीक़ा, जो तालीम इन सब उमूर में, इन सब कामों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी, उससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान भी है और ये हकीकत भी है। बेशक हम सिर्फ इस वजह से हुजूर की तालीमात पर अमल न करें कि सवाब मिलेगा, बल्कि हमें यह कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे सवाब तो एक तरफ, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आप इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक, हुजूर के उसवे के मुताबिक, हुजूर की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे कि इससे बेहतर ज़िंदगी गुजारने का तरीका हो नहीं सकता। क्या बात, सुभान अल्लाह। कुरान मजीद क्या आयत है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रखा। सुभान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की क्या बात है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अखलाक की मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, वो बात की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे, वो पहले नंबर पर। क्या बात। अपनी उम्मत के बारे में उनकी फिक्र, कुड़न, ऐसे उनकी फिक्र करते हैं, ऐसे जैसे कोई बहुत ही शफीक और मेहरबान माँ बाप अपने छोटे बच्चों के लिए फिक्र करते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं ना। रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बाज़ औक़ात इतना रोते हैं, उनकी इतनी फिक्र करते हैं, जब उनको गुमराहियों में देखते, गुनाहों में देखते, बुराइयों में देखते कि इनका कितना नुकसान हो रहा है। आम इंसान तो इसको शायद उस अंदाज से ना समझ सके जिस तरह अल्लाह के नबी समझते थे, है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की दावत देते, प्यार मोहब्बत। कोई हुजूर को पत्थर बरसाता, हुजूर पलट कर जवाब न देते, है ना। मक्का के लोगों ने औबाश नौजवान लोगों को, बच्चों को हुजूर के पीछे गालम गलोच के लिए भेजा, हुजूर ने किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उनके लिए दुआएं करते रात के पहर में। दिन को उनको दावत देते, रात को उनके लिए रोते थे। सहाबाए कराम फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से जब करीब बैठे, कभी कभार ऐसी आवाज़ आती जैसे एक हड्डियाँ के उबलने की आवाज़ आती है, कुड़न होती है। जैसे हड्डियाँ के अंदर पानी होता है ना, पानी आप उसको उबालने के लिए रखें तो ऐसे एक पानी का एक शोर होता है उबलने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से ये क्या था? ये हुजूर की हमारे लिए एक तड़प थी, एक लगन, एक कुड़न थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम, क्या अगर ये इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा, अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो क्या आप अपने आप को इनके लिए पिघला देंगे? अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि आप इतनी फिक्र ना करें, बस दावत दें, तसल्ली दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसी है? एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबा दुआ करो मेरे भाइयों के लिए, आ जाओ हम अपने भाइयों के लिए दुआ करते हैं। तो सहाबाए कराम ने दुआ के लिए हाथ बढ़ाया और पूछा, या रसूलल्लाह आपके भाई कौन है? क्या हम आपके भाई नहीं? फरमाया नहीं, तुम मेरे साहबा हो। फरमाया भाई कौन है? फरमाया मेरे भाई वो हैं जो मुझ पर ईमान लाएंगे, मेरी रिसालत पर ईमान लेकर आएंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे, हालांकि उन्होंने मुझे देखा ना होगा। सुभान अल्लाह। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, कैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज ही मैं हदीस मुबारक पढ़ रहा था मिशकात शरीफ में कि एक मरतबा एक शख्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल सफ़र कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, एक शख्स गुजरा, उसने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, तो अदबन एहतिरामन उसने अपनी सवारी रोकी और अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह आप सवार हो जाए, आप मेरे साथ सवार हो जाए, पैदल मैं आपको छोड़ आता हूँ। देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बैठता हूँ। उसने अपनी जगह छोड़ी और पीछे की तरफ आए, सवारी में पीछे की तरफ बैठने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आगे ही बैठो, जिसको कहते हैं ना फ्रंट सीट पे आप बैठे। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाएं। आज मिशकात शरीफ की हदीस में मैंने ये सबक में पढ़ा, फरमाया कि नहीं आप अपनी जगह पे बैठे, फ्रंट पे, मैं पीछे बैठता हूँ। इतनी अजीम
अल्लाह के इतने अजीम पैगम्बर, इतने अजीम रसूल, उनको पीछे बैठने में कोई हार न। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आगे बैठे, है ना। फरमाया कि नहीं आप हो सकता है कि बाद में इंसान कहता है कि मैंने बस अदबन कह दिया, आपकी शख्सियत इतना, आपका मकाम इतना बुलंद, इस वजह से दिल। फरमाया नहीं नहीं या रसूलल्लाह मैं दिल से कहता हूँ, मुझे खुशी होगी, आप आगे बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये मोहब्बत देखी, अकीदत का ये आलम देखा, आगे बैठे। सुभान आपके अखलाक कैसे थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी क्या राय है, कैसी मोहब्बत है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मेरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ऐसी है जैसे शदीद गर्मी का दिन हो, शदीद एक इंसान को प्यास लगी हो, और जितना उसको उस प्यास के वक़्त कोई बंदा ठंडा मशरूब ला कर दे, जितना सुकून उसको उस वक़्त होता है, उससे ज़्यादा मुझे राहत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे से होती है, सुभान आपके बयान से होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने तज़किरा किया कि हुज़ूर की तालीमात कैसी हैं। हमने अर्ज़ किया कि हर अमल जिस तरह भी करें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सबसे बेहतरीन तरीका है। सुभान रिवायात में आता है, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु, एक मरतबा मैं आराम कर रही थी हुजरा में, जी आराम कर रही थी कमरे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहर उठे। फरमाया कि आपने आहिस्ता से उठे, आहिस्ता से अपने नालैन मुबारक उठाए, आहिस्ता से दरवाजे का जो है ना वो लॉक खोला, आहिस्ता से दरवाजे को लॉक किया, सिर्फ इस वजह से कि आयशा की नींद खराब ना हो जाए। सुभान अल्लाह। अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए रहनुमाई है, हिदायत है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सही मानों में अमल करें तो मेरा ख्याल में हमारी ज़िंदगी, हमारी माशरती ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, हम ना आजकल की दुनिया में हर चीज़ के पैसे ज़रूरी तो हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, ऐशो या आराम के लिए भी दोनों साइड मौजूद हैं। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल वक्त भी देखे, बेशक भूख प्यास वाले दिन भी देखे, ऐसे दिन भी देखे जब तमाम अरब के लोग जो हैं वो अपनी दौलतें ले आए। हमने ऐसा टाइम भी देखा कि अरब की जो अमीर तरीन खातून है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम भी थी, जो उन्होंने अपनी तमाम दौलत इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। हमने वो दौर भी देखा कि पेट पर पत्थर बांध कर खंदक खोद रहे हैं क्योंकि सबके साथ मिलकर रहना है। तो हमें तो हर तरह की मिसाल मिलती है। आपकी इन तमाम बातों से मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि यहाँ पे हमसे कोई नाराज़ हो जाए, कोई गालम गलोच कर दे, कोई गुस्सा कर दे, तो हम उसको लेट गो करने की बजाय कहते हैं 4 हम देंगे, 2 तुमने दिए 4 हम देंगे। वो हौसला, वो ज़र्फ कितना मुश्किल है कि हम वो उसके ऊपर सोचना शुरू कर दें। कोई एक नसीहत जो आप इस प्लेटफॉर्म से लोगों को करना चाहें कि जब भी ऐसा कुछ हो रहा हो क्या करना चाहिए कि एकदम से आप अपना रिएक्शन बदल लें, आप सिर्फ उस चीज़ के ऊपर लग जाएं कि अगर मैं ये कर लूँगा ना तो ज़्यादा आसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सोच लूँगा या उनके मुताबिक कुछ कर लूँगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। बहुत अहम पॉइंट आपने जिक्र किया है कि हम इस वक्त जो माशरे में जिस अंदाज से रह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है हर एक के लिए उसवा है। हर मौके पर हर शख्स, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो मेहनत कश हो, चाहे वो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में हो, किसी भी हैसियत में हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए बेहतरीन तालीमात है। तो चंद पॉइंट ऐसे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो की पॉइंट है सीरत। वैसे तो हर अमल ही उनका हमारे लिए पेशवा है, हमारे लिए उसमें इक्तिदा है, रहनुमाई है, हमारे लिए खैर है, फलाह है। लेकिन जाहिर है कि अगर हम मुख्तसर करें तो उसमें एक बड़ी अहम बात जो है वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ज़ुबान, अपने हाथ, इसको कंट्रोल करने के हवाले से जिक्र किया है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों तुम मुझे 2 चीज़ों की गारंटी दो, एक चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। तो लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है आप इरशाद फरमाएं कौन सी 2 बातें हैं जिसकी हम गारंटी दें, और आप किस चीज़ की गारंटी देंगे? फरमाया कि अगर तुम 2 बातों की मुझे हिफाजत की गारंटी दोगे तो जन्नत की गारंटी मैं तुम्हें दूंगा। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा वो कौन सी 2 बातें? फरमाया नंबर 1 आप अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, ज़ुबान उसको काबू में रखें, और दूसरा फरमाया अपनी पाक दामनी का ख्याल रखें, है ना, उसको काबू में रखें, उसको हिफाजत करें। फरमाया कि जिस शख्स ने, मेरे उम्मती ने मुझे इन 2 बातों की गारंटी देता है कि मैं इन 2 चीज़ों की हिफाजत करूंगा, नंबर 1 अपनी ज़ुबान उसकी हिफाजत करूंगा और अपनी पाक दामनी की ख्याल करूंगा, तो मैं उसको गारंटी देता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जन्नत अता फरमाएगा। अब बहुत सारे मसाइल हमारी ज़ुबान की वजह से हैं। ये ज़ुबान से हम किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी की जो है ना किसी पर तोहमत लगा रहे हैं, किसी पर इल्ज़ाम बहतान तराशी कर रहे हैं, ये आम बात है हमारे माशरे में। हालांकि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ کسی مسلمان کو گالی دینا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا جرم ہے۔ اب دیکھیں ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اب کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ الیاذ باللہ گرانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو کوئی میلی نگاہ یا میلے عمل سے بھی اس کو دیکھے، بالکل ہے نا، اس کو گرانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو کیوں، اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ تو بھائی اگر ہماری نظر میں بیت اللہ کو گرانا واقعتاً گناہ ہے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے کہ زبان کو ناجائز استعمال کرنا، گالی دینا، یہ اسی طرح گناہ ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات آپ نے کی ہے کہ یہ وہ ایک چیز ہے، جی۔ دونوں چیزیں ہی، لیکن زبان کو قابو میں رکھنا، بے شک۔ کنٹرول رکھنا اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کے، میں کہتی ہوں کہ 90% مسائل جو ہیں وہ بے شک۔ حل ہو جائیں کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں اور آپ کی چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، جب ان کی تعلیمات کے اوپر روشنی ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ایک سوال مسلسل مفتی صاحب میرے ذہن میں اور میرے دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ ہر شخص سے محبت کے اظہار، ہر شخص کا محبت کا اظہار کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا طریقہ کچھ اور رکھوں گی، آپ کا کچھ اور ہوگا، یہ جو ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا کوئی نہ کوئی ایک طریقہ نکالتے۔ پھر کچھ ایسے آج کل ہم دیکھتے ہیں جیسے محافل کا اہتمام کرنا، اپنے بچوں کو ان کی تعلیمات بتانا، گھروں میں اس دن پہ جشن منانا، یہ ایک روایات بھی ہیں اور ہم جو ہے اپنی محبت کے اظہار کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ پھر وہیں پر کچھ طریقہ کار ایسے ہیں جن پر اعتراض بھی کیا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ محبت میں جائز ہے، خیر ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کی جا رہی ہے، اس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ میں بڑے نپے تمہیں الفاظ میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کیونکہ بہت لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، بہت لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کچھ بتائیے گا جو ہمیں بہتر طور پر سمجھنے میں آسانی کر سکے۔ جی، اس پر دیکھیں ہم نے پہلے گفتگو کی ہے، میں اس کو پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا نا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل کیا، ہمارا ایمان شروع بھی نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اگر جس شخص کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر میں عقیدت کے انداز میں کہوں تو میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقے ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں قبول ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جس کی نسبت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے فرمایا جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ حضور سے جس کی نسبت نہیں کیا بات ہے، اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا۔ سبحان یہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کیا کہنے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات، آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کیسے کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کے بارے میں ہمیں بنیادی کچھ پوائنٹ بتائے ہیں۔ بس اس میں ایک چیز ہم ملحوظ رکھیں کہ کوئی ایسی طریقہ ہم اختیار نہ کریں کہ محبت کرتے کرتے ہم کسی کو تان کر رہے ہوں، کسی کو ہم مطلب اس کے ایمان پر انگلیاں اٹھا رہے ہوں، ہے نا، یا الیاذ باللہ ہم اس کے بارے میں ایک منفی بات سمجھتے ہو کہ وہ اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ ہم اپنی بس اے اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرما لے، آمین، اس انداز سے، یا رستے میں یا ایسی جگہ پر الحمدللہ جو جہاں پر بڑے حضرات ہوتے ہیں وہ اس چیز کو توجہ رکھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن بہرحال عام لوگ یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی محبت کا حساب رستہ بند کر دے، نہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ویسے ہم جس انداز سے، اس کا اپنا طریقہ ہے، اپنا، ہمیں اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بس یہ ہے ہمارا دین یہ کہتا ہے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم نے رستوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رستوں کو روک دیتا ہے اور لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ ایک مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کے وقت پڑاؤ ڈالا تو کچھ لوگ رستے میں آرام کرنے لگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چکر لگایا تو ایک اعلان کرنے والا بھیجا کہ لوگوں کو جا کر اعلان کرو کہ جس نے رستوں کو روکا ہوا ہے، کاٹا ہوا ہے، فلا جہاد ہے، اس کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ یعنی کہ حالانکہ جہاد میں تو بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے، تو
रस्ते के हुकूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बयान किए उसका हम लिहाज करें, उसमें कोई पामाली ना हो। अकीदत और मोहब्बत ये तो हमारे ईमान की पहली कड़ी है, पहली शर्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करने के लिए, इतनी चीज़ें हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी दुनिया में चल रही होती हैं कि आप रियलाइज़ ही नहीं करते कि आपको इसको कैसे रिसर्च करके ढूंढने की ज़रूरत है। कुरान और हदीस की रोशनी में जब हम अपनी ज़िंदगी, अपनी सोच बदलना शुरू करेंगे, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती हैं। और सबसे अफजल चीज़ यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी नीयत को साफ रखते हुए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर लें, आप एक इंतहाई अच्छे मुसलमान और खूबसूरत इंसान बनते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे और इसी के साथ आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा।